अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने बैंक से कर्जा लेने यानी आर.एन का इंतकाल के मतलब वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, लेकिन जब हम बैंक का कर्जा वापस कर देते हैं तो पटवारी या राजिड कार्ड सेंटर से फ़क आर.एन का इंतकाल हम किस तरीके से करवा सकते हैं, बैंक और राजिड कार्ड सेंटर से हम अपना रकबा किस तरीके से छुड़वा सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इसी के मुतल्लक होगी। ये वीडियो आपने सारी देखनी है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि लोग अपना बैंक में कर्जा वापस करने के बावजूद भी ऐसी कौन सी गलती कर देते हैं कि उनका रकबा जो है वो आज़ाद नहीं होता। वो कर्जा वापस कर देने के बावजूद भी अपना रकबा सेल नहीं कर सकते, अपने रकबे पर दोबारा कर्जा नहीं ले सकते, अपने रकबे पर किसी की ज़मानत नहीं दे सकते, उनका रकबा ब्लॉक और ब्लॉक रह जाता है। उनसे कौन सी ऐसी गलती होती है? तो जब आपने अपना रकबा यानी अपना कर्जा वापस कर देना है, आप यानी अपनी आखिरी इंस्टॉलमेंट जो है वो बैंक में करवा देनी है। तो जमा करवाने के बाद बैंक वाले आपके साथ क्या करेंगे कि आपका जो एग्रीमेंट हुआ था उसको फिनिश करेंगे। जहाँ पे आपके सिग्नेचर की ज़रूरत होगी, आपसे सिग्नेचर करवा के आपको एक रिडम्पशन लेटर यानी लेटर ऑफ रिलीज चार्ज जो है ना वो आपको दे देंगे। ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है रिडम्पशन लेटर लिखा हुआ है, रिलीज ऑफ चार्ज लिखा हुआ है, यानी आपने जो कर्जा वापस कर दिया है तो आप इस चार्ज से बिल्कुल फ्री हो गए। अब आपका रकबा आज़ाद कर देना चाहिए। आपको ये लेटर मिलेगा, साथ में ही आपको ये पासबुक पे बैंक जो है वो सारा डिटेल इंटर करके अपनी साइन स्टैम्प करके दे देगा और आपसे बोलेगा कि आप जाके अपना रकबा जो है वो राजिड कार्ड सेंटर या पटवारी से जो है वो रिलीज़ करवा देते हैं। ये दोनों चीज़ें लेके आपने क्या करना है कि आपने राजिड कार्ड सेंटर आ जाना है। यहाँ से जैसे ही आप इंटर होंगे, साथ ही दरवाजे के लड़का बैठा होगा जिसको आप जाके बताएंगे कि मैंने अपना जो है बैंक का कर्जा वापस कर दिया, अब मैंने अपना जो है ना वो रकबा छुड़वाना है। वो क्या करेगा कि वो आपको टोकन मशीन से टोकन निकाल के दे देगा। टोकन लेने के बाद आपने क्या करना है, ये सर्विस एरिया बना हुआ है, यहाँ पे आपने बैठ जाना और देखना है कि आपका टोकन किस काउंटर पे आता है। जैसे ही आपका टोकन किसी काउंटर पे आता है तो आपने उस काउंटर पे चले जाना है। वहाँ पे जाके आपने वो बैंक की पासबुक और बैंक का लेटर उनको देना। आपने कहना जी मैंने अपना कर्जा वापस कर दिया है, लिहाजा मेरा रकबा जो है वो रिलीज़ कर दिया जाए, मेरा रकबा जो है वो रिहा कर दिया जाए। वो क्या करेगा, लड़का आपके डॉक्यूमेंट चेक करके, मैं सारे बैंक के डॉक्यूमेंट चेक करके आपको एक चालान फॉर्म इस तरह का बना के दे देगा। उसके साथ ही एक आपको इस तरह की दरख्वास्त दे देगा। आपने क्या करना है कि इस दरख्वास्त को डिटेल से पढ़ लेना और चालान को भी पढ़ लेना है। चालान के ऊपर आपका नाम, वल्दियत, कौम और आईडी कार्ड नंबर लिखा होगा और दरख्वास्त पर आपका ये सब नाम, वल्दियत, कौम, आईडी कार्ड के साथ आपका रकबा भी लिखा होगा और आपके खेवट भी लिखे होंगे कि किस किस खेवट से आपने रकबा रिलीज़ करवाना है। क्योंकि हो सकता है कि आपने आपका रकबा जो है ना ज़्यादा खेवटों में हो, आपने एक बैंक से सेपरेट कर्जा लिया हो और दूसरे बैंक से किसी और खेवड़ में से कर्जा लिया हो, तो राजिड कार्ड सेंटर वाले गलती से दूसरे बैंक का रकबा रिलीज ना कर दें पहले बैंक की बजाय। तो आपने डिटेल से पढ़ लेना। अगर कोई किसी किस्म की भी गलती है तो उनको उसी वक्त आपने बताना है कि यहाँ पे आप ये मिस्टेक कर रहे हैं। ये वाला चालान लेके राजिड कार्ड सेंटर के अंदर ही बैंक ऑफ पंजाब का जो है वो काउंटर बना हुआ है, वो आपने वहाँ पे चले जाना है। वहाँ पे इसकी आपने फ़ी जमा करवानी है। फ़ी जमा करवाने के बाद ये चालान, बैंक का लेटर, पासबुक एक फ़ाइल में लगा के आपने स्कैनिंग वाले लड़के के पास चला जाना है। स्कैनिंग वाला लड़का क्या करेगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करेगा। डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बाद वो क्या करेगा, आपको बोलेगा कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के पास चले जाएं। आपने वो डॉक्यूमेंट लेके असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के पास चले जाना है। वो आपके डॉक्यूमेंट की जो है वो वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपका जो है वो फ़क आर.एन का इंतकाल पास कर देगा। तो इस तरह का इंतकाल आपका फ़क आर.एन का पास कर देगा। फ़क आर.एन क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि आपने जो आर.एन करवाया था, जो कर्जा लिया था, वो आपने वापस कर दिया। लिहाजा महकमा माल की ज़बान में इसको फ़क आर.एन कहा जाता है कि आपका रकबा अब जो है वो रिलीज़ किया जा रहा है, रिहा किया जा रहा है, आपका रकबा छोड़ा जा रहा है। आपने ये वाला इंतकाल लेके फिर क्या करना है, आपने एनटीओ ब्रांच में जाना है। ठीक है, आप आर.एन के इंतकाल में मैंने आपको बताया था कि आप एक रेड कलर की पासबुक एनटीओ ब्रांच में जमा करवाते हैं। तो एनटीओ ब्रांच में जाके आपने ये इंतकाल की कॉपी दिखानी है। ये देखें जी मैंने कर्जा वापस कर दिया है।
तो मेरा जो है ना वो रकबा वहाँ से राशिद कार्ड सेंटर से रिलीज़ हो गया, तो लिहाजा मेरी पासबुक पे भी, रेड पासबुक पे भी आप मेरा रकबा जो है वो रिलीज़ करके मेरी रेड कलर की पासबुक जो है वो वापस कर दी जाए, ताकि मेरे तमाम मामला क्लियर हो जाए। अब मामला ये है कि लोग गलती क्या करते हैं, लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि बैंक में सारे पैसे जमा करवा देते हैं और बैंक से जो लेटर मिलता है और पासबुक मिलती है वो लेके चुप करके घर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो ना राशिद कार्ड सेंटर जाते हैं ना पटवारी से जाते हैं, वहाँ पे जाके अपना रकबा जो है वो रिलीज़ नहीं करवाते। तो वो उनके जहन में ये होता है कि हमने बैंक के पैसे वापस कर दिए, हमारा रकबा अब जो है ना वो रिलीज़ हो गया, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कल को जब वो दोबारा जो है राशिद कार्ड सेंटर या पटवारी के पास जाते हैं, उनको जा कहते हैं जी मैंने रकबा सेल करना है या दोबारा कर्जा लेना है, तो पटवारी चेक करता है वो कहता है आपने तो पहले भी वहाँ पे जो है ना कर्जा लिया हुआ है, तो जब तक आप वो कर्जा वापस नहीं कर देते तब तक आप रकबा सेल भी नहीं कर सकते और दोबारा कर्जा भी नहीं ले सकते। तो उससे क्या होता है कि वो बंदा कहता है जी मैंने तो बैंक में जो है ना वो वापस कर दिया, तो फिर उसको कहते हैं आप वो डॉक्यूमेंट लेके हमारे पास आएँ, यहाँ पे उसका इंदराज करवाएं, फिर आप जो है ना दोबारा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी गलती एक ये करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये लोग ये करते हैं कि वो एनटीओ ब्रांच से अपनी जो है ना वो रेड कलर की पासबुक वापस नहीं लेते। तो एनटीओ ब्रांच की यानी नायब तहसीलदार की ब्रांच में उनके डॉक्यूमेंट में आपके नाम पे कर्जा शो हो रहा होता है। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करने जाते हैं एनटीओ ब्रांच में, तो वो फ़ौरन चेक करते हैं, वो कहते हैं जी आपने तो कर्जा ही नहीं वापस किया, फलां बैंक से आपने लिया हुआ था, आपकी तो पासबुक भी हमारे पास जमा है। तो आप कह देते हैं जी हमने तो कर्जा वापस कर दिया था। तो फिर वो कहते हैं जी जाए वो डॉक्यूमेंट लेके आएँ, इंतकाल की कॉपी लेके आए, आके इसको रिलीज़ करवाएं, तो फिर आपकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगी। तो ये बहुत बड़ी गलती जो है ना वो अक्सर लोग करते हैं।